Friends, good morning. How are you? I hope you are feeling quite well at your house. Dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. We are reading the fourth lesson of your English book Vista, and the lesson is the enemy. अभी तक हमने पढ़ा कि सदाओं ने घायल अमेरिकन सिपाही जो कि एक युद्धबंदी है और भागा हुआ है, जिसकी पीठ पे गोली लगी है, जो बहता हुआ उसके घर के समीप समुद्र किनारे आ जाता है, उस घायल को वे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज किया। अभी तक आपने ये पढ़ा। लेकिन उनको एक ख़तरा है कि कहीं इस बात का सरकार को, पुलिस को पता ना चल जाए कि उन्होंने किसी दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रखी है, तो उनको मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। क्योंकि जापान और अमेरिका में उस समय युद्ध छिड़ा हुआ था और अमेरिकन सिपाही जापान का दुश्मन है और दुश्मन को अपने घर में पनाह देना एक गद्दारी का काम होता है। तो उनको बड़ा भय सता रहा है। साथ में नौकर लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, नौकर भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में उन्होंने ऑपरेशन किया और सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और उसकी गोली बाहर निकाल दी गई। आगे हम पढ़ते हैं। ऑन दी 7th डे आफ्टर दैट, ऑपरेशन के 7वें दिन, ऑपरेशन के बाद 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपन्ड, 2 घटनाएं घटी। हैपन मीन घटित होना। इन दी मॉर्निंग, सुबह के वक्त, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, नौकर एक साथ चले गए। सुबह सुबह तो नौकरों ने काम छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स, उनका सामान, टाइड बंधा हुआ था, इन लार्ज, बड़ी बड़ी, स्केयर, चकोर, कॉटन, सूत की, हैंडकरचीफ, चादरों में। उन्होंने सबने अपना जो सामान है वो कपड़े में बांध रखा था और जाने की तैयारी में थे काम छोड़कर। व्हेन हाना गोट अप इन दी मॉर्निंग, जब सुबह हाना जागी, नथिंग वाज डन, तो कोई काम नहीं किया गया था। द हाउस वाज नॉट क्लीन्ड, घर की सफाई नहीं हुई थी। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी तैयार नहीं हुआ था। एंड शी न्यू वट इट मेंट, और वो समझ गई इसका क्या मतलब है। काम इन्होंने किया नहीं है तो इसका मतलब ये जा रहे हैं। शी वाज डिसमेड, वो निराश थी। एंड इवन टेरिफाइड, और यहाँ तक कि डरी हुई भी थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, प्राइड मीन गर्व, मिस्ट्रेस मीन मालकिन, लेकिन मालकिन के रूप में उसके गर्व ने, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, उसे इजाज़त नहीं दी नौकरों के सामने अपने इस भय को, निराशा को प्रकट करने की। क्योंकि वो मालकिन थी और मालकिन के रूप में उसके अंदर जो गर्व था, उसने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वह नौकरों के सामने अपनी निराशा या डर को दिखाए। इंस्टीड, बजाय उल्टा, ही इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, इंक्लाइंड मीन झुकाना, ग्रेसफुली मीन शान से, बल्कि शान से उसने अपना सिर झुकाया। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब वे लोग उसके सामने आए, अपीयर मीन प्रकट होना, इन दी किचन, रसोई में, जब सारे मिलकर रसोई में उसके सामने आए तो उसने बड़े ही शान से अपनी गर्दन हिलाई। एंड सी पेड दैम ऑफ, और उसने सबको पैसे दिए, पे ऑफ, उनकी पेमेंट दी। एंड थैंक्ड दैम फॉर ऑल, और उन सब का धन्यवाद किया। दैट दे हैड डन फॉर हर, ऑल दे हैड डन फॉर हर, इतना अब तक इतना काम जो है हाना के लिए किया, उन्होंने उस सब का धन्यवाद किया हाना ने, कि आप लोगों ने इतने साल तक मेरी सेवा की। दे वर क्राइंग, वे रो रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रोई। द कुक, रसोइया, एंड द गार्डनर, और माली, रसोइये ने और माली ने, हैड सर्व्ड सदाओ, सदाओ की सेवा की थी। सिंस ही वाज ए लिटल बॉय, तब से जब वो एक छोटा बच्चा था। इन हिज फादर्स हाउस, उसके पिता के घर में। तो जो रसोइया थी और जो माली था, वो तो उस समय से घर में नौकरी कर रहे थे जिस समय ये छोटा बच्चा था। इसके पिताजी के समय से ही घर में नौकरी कर रहे थे, काफ़ी सालों से। एंड यूमी क्राइड, और यूमी इसलिए रोई, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन,
वो बच्चों की वजह से रोई, क्योंकि वो बच्चों के लिए दाई के रूप में घर में नौकरी करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। शी वाज सो ग्रीविंग, वो इतनी ज़्यादा विलाप कर रही थी, दैट आफ्टर शी हैड गॉन, कि वहाँ से निकलने के बाद, शी रैन बैक टू हाना, वो दौड़कर हाना के पास वापस आई थी। थोड़ी दूर जाकर के भागी वापस आई थी, इतना रो रही थी। क्यों आई थी? आके बोली, इफ़ दी बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, उसने हाना से कहा, अगर बेबी बच्चा मिसेज मी मुझे याद करे, टू मच ज़्यादा, टू नाइट आज रात, अगर बच्चे को आज मेरी ज़्यादा याद आए और मुझे याद कर कर के रोए, सेंड फॉर मी, तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर में जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आपको तो मेरा घर पता ही है कहाँ है, तो मुझे बुला लेना। थैंक यू, हाना सैड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा धन्यवाद। बट शी टोल्ड हर सेल्फ, लेकिन हाना ने अपने आप से ये कह दिया था, मन ही मन ये सोच लिया था, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, कि वह यूमी को नहीं बुलाएगी। हाउ एवर, चाहे कितना भी दी बेबी क्राइड, बच्चा रोता रहे, उसको नहीं बुलाएगी। शी मेड दी ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बनाया, नाश्ता तैयार किया। एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, और सदाव ने बच्चे तैयार किए। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई सा भी नहीं, स्पोक बोला, ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों के बारे में, बियॉन्ड द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट दे वर गॉन, कि वे जा चुके हैं। नौकर घर में नहीं थे, फिर भी उनके बारे में आपस में कोई बात नहीं की। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड, लेकिन जब हाना सुबह का भोजन खा चुकी थी, टेकन लेकर गई थी, खिला चुकी थी, टू दी प्रिजनर, तो कैदी को सुबह का भोजन खिलाकर आ चुकी थी, तब सी केम बैक टू सदाऊ, वो सदाऊ के पास वापस आई। लेकिन हाना कैदी को सुबह का भोजन कराने के पश्चात सदाऊ के पास आई। वाई इज इट, ऐसा क्यों है? वी कैन नॉट सी क्लियरली, कि हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। वट वी ought टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस घायल सिपाही, इस दुश्मन देश के सिपाही के साथ हमें क्या करना चाहिए, अभी तक हम डिसाइड क्यों नहीं कर पाए हैं। सी आस्क्ड हिम, उसने सदाव से पूछा। इवन दी सर्वेंट सी मोर क्लियरली, हमसे ज़्यादा तो नौकर इस बात को समझ गए, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। देन वी डू, हमारी बजाय तो नौकर लोगों ने भी इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि क्या करना चाहिए, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, हम अन्य जापानियों से अलग क्यों हैं। जिस प्रकार सारे जापानी सोचते हैं कि अमेरिकन दुश्मन हैं, फिर भी हमने अमेरिकन को घर में पनाह दे रखी है, हम अन्य जापानियों से अलग क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। बट ए लिटल लेटर ही वेंट इनटू द रूम, बट लिटल लेटर, लेकिन कुछ देर बाद, ही वेंट इनटू द रूम, वह उस कमरे में गया, वेयर द प्रिजनर, जहाँ पर वो कैदी, वाज था। कैदी कौन? वो घायल अमेरिकन सिपाही जिसका उन्होंने इलाज किया था। एंड सैड ब्रिस्कली, और सदाव ने बड़े ही गुस्से में कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, अब इतने ठीक हो गए हो कि तुम खड़े हो सकते हो। पहले तो इसने मना कर दिया था बैठने से भी, लेकिन अब 7वें दिन के बाद ये ठीक हो गया था, तो बोला तुम अब इतने ठीक हो गए हो कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम, टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, केवल 5 मिनट अपने पैरों पर खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल फिर 10 मिनट खड़े हो जाना। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो खड़ा होने की। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। इट वुड बी वेल, अच्छा तो ये रहेगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कि तुम अपनी शक्ति, अपनी ताकत फिर से प्राप्त कर लो, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अपनी ताकत प्राप्त कर लो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, उसने उस युवा चेहरे पर भय के भाव दिखाई दिए। दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो बहुत ही पीले हो चुके थे। ओके, ठीक है। द बॉय ममर्ड, लड़का बड़बड़ाया। एविडेंटली ही वाज डिटरमाइंड, निश्चित तौर पर उसने ये निश्चय कर लिया था। डिटरमाइंड साफ था, एविडेंटली में स्पष्ट रूप से उसने ये निश्चय कर लिया था। टू से मोर, की वो कुछ और कहना चाहता है। आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ,
मेरी जान बचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ में आया होगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी।